और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन की जहां शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर भी महायुति के तीनों दलों में सहमति बन चुकी है। अजीत पवार साफ साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह का फैसला उन्हें मंजूर होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सीएम पद पर सभी की सहमति है तो भी नाम के ऐलान को लेकर देरी हो क्यों रही? क्या महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन से पहले मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंसा है, जैसा सूत्रों के हवाले से दावा हो रहा है? सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट नई सरकार में गृह विभाग समेत मौजूदा 9 विभागों की मांग पर अड़ा है। अब खबर है कि सीएम पर फैसले के बाद ही शिवसेना आगे की रणनीति का खुलासा करेगी। जिन 9 विभागों की मांग की जा रही है उनमें शहरी विकास मंत्रालय भी शामिल है। कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव से अब मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। सतारा में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीएम पद के लिए मोदी शाह के फैसले के साथ का भरोसा दिया। हालांकि बार बार गृह मंत्रालय पर सवाल पूछे जाने पर भी एकनाथ शिंदे ने कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने सभी मुद्दों पर बातचीत से हल निकलने का भरोसा जरूर दिया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट डिप्टी सीएम पद के साथ कई बड़े मंत्रालय चाह रहा है, जिसमें गृह, उद्योग और शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालय शामिल है। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं। ऋत्विक, जरा बताइए ये पेच फंसा कहां है? जी बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे अब अपने आवास ठाणे में तो लौट रहे हैं, लेकिन क्या वो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से मुलाकात कर पोर्टफोलियो एलोकेशन पर अंतिम चर्चा करेंगे, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब उन्हें साफ तौर पर पूछा गया कि क्या उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, तब उन्होंने इतना ही कहा कि सभी बातों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। साफ है कि वो गृह मंत्रालय चाहते हैं, या तो राजस्व या तो वित्त विभाग चाहते हैं। इन 3 बड़े मंत्रालय के ना होते हुए सिर्फ डिप्टी सीएम पद लेकर एकनाथ शिंदे जो है वो अपना कद बरकरार नहीं रख पाएंगे, ये बात भी उतनी ही साफ है। और इसीलिए शायद देरी हो रही है। नजरें यहां पर भी लगी है कि बीजेपी से जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें जो है गुट नेता कौन चुना जाएगा जो कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। अगर वो देवेंद्र फडणवीस नहीं होते तो दूसरा कौन होता है, इस पर भी शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो नजर गड़ाए बैठा है। ऋत्विक, ये जरा बताइए डिप्टी सीएम पद को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि उनके गुट के लोग तो ये कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम पद एक्सेप्ट करेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन क्या इस पर बात हो रही है? शिंदे की भूमिका क्या रहने वाली है? जी, उन्हें स्पष्ट संकेत तो दिए गए हैं दिल्ली के बीजेपी आला कमान से कि डिप्टी सीएम पद पर वो विराजमान हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन फिर से वही बताना चाहता हूं कि अगर डिप्टी सीएम पद मिलता है और साथ में अगर कोई प्लम पोर्टफोलियो, हैवी पोर्टफोलियो नहीं मिलता तो उस पद का जो है महत्व उतना नहीं रहेगा। और शिंदे का कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से डिनोमिनेशन बताया जा सकता है और यही वो नहीं चाहते। वो अपना कद बरकरार रखना चाहते हैं और जाहिर तौर पर बातें भी हो रही है, मांग भी उठ रही है कि जिस तरह देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास डिप्टी सीएम पद के साथ गृह विभाग रखा था, उसी तरह अब एकनाथ शिंदे को भी गृह विभाग दिया जाए। तो इस पर सहमति बन कब सकती है? क्योंकि बैठकों का दौर तो लंबा चल चुका है ऋतिक, लेकिन अब कौन सी ऐसी आखिरी बैठक होगी जिसके बाद नतीजा सामने होगा? क्योंकि तारीख तय है लेकिन मुख्यमंत्री तय नहीं। 2 महत्वपूर्ण बैठकें होने बाकी है। एक तो अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच एक महायुति की बैठक होगी, जिसमें पोर्टफोलियो एलोकेशन और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर बातचीत होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी के विधायक दल के नेता चुनने की। जब तक वो नहीं होता तब तक सही मायने में बीजेपी से सीएम पद का चेहरा कौन होगा ये स्पष्ट नहीं होता। और जब तक वो नहीं होता तब तक एकनाथ शिंदे, उनका गुट और उनके विधायक जो है वो आस लगाए बैठे हैं कि क्या
कोई बदलाव हो सकता है और क्या सीएम पद उनके जो है खाते में आ सकता है। अब देखना जरूरी है कि ये दोनों बैठकें कब होती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों को बताया गया है कल या परसों में विधायक दल की बैठक होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ऋतिक, जरा ये बताइए कि शिंदे के बेटे को भी क्या केंद्र में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, और अगर ऐसा होता है तो टोन डाउन हो जाएगा क्या शिंदे का? ये देखिए, एकनाथ शिंदे को जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर इसे नहीं नकारा है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में चर्चा है और चर्चाएं हो रही है, हालांकि वो डिनाई नहीं कर रहे इस बात को। काफी सारे नाम सामने आ रहे हैं, जैसे जिनके पास इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी वो उदय सामंत है, या तो जिनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट था वो शंभूराज देसाई है, दादा भुसे जो शिंदे के बहुत करीबी माने जाते हैं, गुलाबराव पाटिल और एक मंत्री है जो पहले से शिंदे के साथ बने हुए हैं। इन नामों के साथ जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की है, जो एकनाथ शिंदे के बेटे भी है और सांसद भी रहे हैं। हालांकि उन्होंने मांग तो केंद्र में भी मंत्री पद की है। एक एमओएस उन्हें मिलना चाहिए और एक कैबिनेट मंत्री पद केंद्र में विस्तार के दौरान मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद के लिए श्रीकांत शिंदे भी चेहरा हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है। तारीख शपथ ग्रहण समारोह की जरूर आ गई, लेकिन शपथ लेगा कौन वो चेहरा साफ नहीं है।